श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत करने जा रहे हैं तो ये उत्तम होगा कि आप पशुपति व्रत की कथा का भी पाठ करें। आज के इस वीडियो में हम आपको पशुपति नाथ की कहानी बताने जा रहे हैं, जो आप सभी शिव भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। पशुपति नाथ देवादिदेव महादेव का ही एक स्वरूप है, जो इस जगत के समस्त जीवों के स्वामी कहलाते हैं। नेपाल के काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपति नाथ का मंदिर महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। आज हम आपको भगवान पशुपति नाथ जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। पशुपति नाथ व्रत करने वाले शिव भक्तों को पांचों व्रत के दौरान यह कथा अवश्य सुननी चाहिए एवं परिवार में सभी लोगों को सुनानी चाहिए। जो लोग किन्हीं मजबूरी में या किन्हीं अन्य कारणों से व्रत नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को पशुपति नाथ व्रत कथा सुनने से व्रत जैसा ही लाभ एवं फल मिलता है। कथा सुनने से पहले आज हम कुछ पशुपति नाथ मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। पशुपति नाथ जी का दो मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। एक नेपाल के काठमांडू में स्थित है, वहीं दूसरा मंदिर भारत के ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृतियों वाली हैं और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें न ही केवल नेपाल और भारत के श्रद्धालु आते हैं, बल्कि अन्य देशों के भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में स्थित पशुपति नाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवना नदी के तट पर स्थापित है। आज हम आपको पशुपति नाथ भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कथा सुनने से पहले अगर आपके पास कुछ फूल हो तो आप कुछ फूल हाथ में ले लीजिए। अगर फूल ना हो तो चावल के कुछ दाने अपने हाथों में रख लीजिए और आसन पर बैठकर इस कथा को भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुन लीजिए। कथा सुनने के बाद उस पुष्प या चावल के दाने को भगवान भोलेनाथ के आगे समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। भगवान पशुपतिनाथ की कथा का वर्णन नेपाल महात्म्य में मिलती है, जिसके अनुसार वर्तमान नेपाल के क्षेत्र में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के पास एक गाय थी, जो प्रतिदिन एक टीले पर जाती थी और अपने थानों से स्वयं ही दूध बहाकर आती थी। कुछ समय पश्चात नित्यानंद नाम के उस ब्राह्मण को महादेव ने स्वप्न में दर्शन दिए और उस स्थान के बारे में बताया। उसकी गाय प्रतिदिन जहाँ पर दूध बहाकर आती थी। भगवान के आदेश पे ही उस जगह की खुदाई की गई, जिसके उपरांत भगवान शिव के चतुर्मुख दिव्य लिंग की प्राप्ति हुई। तभी से भगवान शिव यहाँ पशुपति नाथ के रूप में स्थापित हो गए। बताते चलें कि यहाँ स्थापित शिवलिंग विशेष प्रकार के धातु से बना है, जो काले रंग का है। ऐसी मान्यता है कि यह शिवलिंग पारस पत्थर की तरह ही चमत्कारिक है। हमारे धर्म शास्त्रों में पशुपतिनाथ के विषय में एक और कथा का वर्णन मिलता है, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। जिसके अनुसार पशुपति व्रत की कथा यह है कि महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने ही गुरुओं एवं सगा संबंधियों का वध करना पड़ा था, जिस कारण भगवान शिव पांडवों से नाराज हो गए थे। ये देख श्री कृष्ण ने पांडवों को भगवान शिव को मनाने की सलाह दी। तत्पश्चात भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गुप्त काशी, जहाँ भगवान शिव निवास कर रहे थे, वहाँ पहुँच गए। पांडवों को अपने पास आते देख भगवान शिव वहाँ से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। भोलेनाथ का पीछा करते करते पांडव वहाँ भी पहुँच गए। तब भगवान शिव भैंसे का रूप धारण कर एक भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। उन भैंसे की झुंड में जब पांडवों ने फिर से उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव इसी रूप में धरती में समाने लगे।
तभी भीम ने भैंसे का रूप धारण किए हुए शिव जी को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की कोशिश के बावजूद भी भैंस पीठ को छोड़ बाकी उनके शरीर अंग धरती में समा गया। परंतु पांडवों की भक्ति को देखकर शिव जी प्रकट हुए और पांडवों को सारे पापों से मुक्त कर दिया। भगवान शिव के भैंस रूप का यही पीठ अर्थात कूल्हा केदारनाथ महादेव कहलाए और धरती के जिस स्थान से भैंसे का मुख निकला था वहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। स्कंद पुराण और हिमवंत खंड में पशुपतिनाथ व्रत की कथा का एक वृत्तांत विशेष रूप से मिलता है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर कैलाश और काशी नगरी छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले आए, जो वर्तमान में नेपाल देश में कहलाता है। यहाँ आकर भगवान शिव 3 सींग वाले मृग अर्थात चिंगारा का रूप धारण कर ध्यान निद्रा में लीन हो गए। भगवान शिव को इस प्रकार अनुपस्थित देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को चिंता हुई और वे भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते जब वे इस सुंदर मृगस्थली में पहुँचे तो उन्होंने एक देदीप्यमान और मोहक 3 सींग वाले मृग को विचरण करते देखा। देखते ही भगवान ब्रह्मा ने अपने योग विद्या से शिव जी को पहचान लिया। शिव जी को चिंकारा के रूप में विचरण कर रहे थे। अपने साथ वापस ले जाने हेतु भगवान ब्रह्मा ने मृग के सींग को पकड़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात शिव जी ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सींग के 4 टुकड़े हो गए और धरती पर गिर गए। इसके बाद ही भगवान शिव चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो कि पशुपतिनाथ कहलाए। प्रेम से बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। चौथी कथा पशुपतिनाथ व्रत की इस प्रकार है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, परंतु उसे संतान न होने का श्राप लगा था। वह हमेशा इसी चिंता में रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं पशुपतिनाथ व्रत करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ही लगन से आपकी पूजा आराधना करता है, तो आपको इसकी मनोकामना पूरी कर देनी चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन माता पार्वती के जिद के आगे भगवान शिव को झुकना पड़ा। भगवान शिव ने कहा, इसके भाग में पुत्र न होने के बावजूद मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिव जी की सभी बातें साहूकार सुन रहा था, जिसकी वजह से ना उसे खुशी मिली ना ही दुख हुआ। साहूकार पहले के ही तरह भगवान शिव का पशुपतिनाथ व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद उसे सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशी छा रही थी, परंतु उसे कोई प्रसन्नता नहीं थी। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने साथ में बालक के मामा को भी भेजा। साहूकार ने अपने साले से कह दिया था कि रास्ते में जिस स्थान पे भी जाओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा भांजे आगे बढ़ते जा रहे थे और जहाँ भी उन्हें ब्राह्मण दिखते वहाँ वह उन्हें भोजन कराते। ऐसे ही भोजन कराते कराते वह एक राजधानी पहुँचे, जहाँ पर एक राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन बारात लेके आने वाले राजा का लड़का काना था। कन्या के पिता को डर था कि लड़के को देखकर उसकी लड़की शादी करने से मना न कर दे। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा कि इतना सुंदर पुत्र है, तो उसने सोचा कि शादी तक इसे ही क्यों ना दूल्हे की जगह पर बैठा दिया जाए। साहूकार के लड़के के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया।
लड़के ने ईमानदारी दिखाते हुए शादी के दौरान लड़की के पल्ले यानी जहाँ पर गांठ बंधा था वहाँ पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, तुम्हें सब राजकुमार के साथ भेजेंगे जो कि आँख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सच्चाई जानकर लड़की ने बारात के साथ जाने से इनकार कर दिया। काशी पहुंचकर साहूकार के लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई, 12वें साल के दिन लड़के के मामा ने कहा कि तब बच्चे की तबीयत कुछ बिगड़ रही है, लग रहा है कि उसका निकट समय आ गया है। फिर वह लड़का जाकर अंदर कमरे में सो गया। सोने के बाद लड़के के प्राण निकल गए। जब मृत्यु की बात मामा को पता चली तो वह जोर जोर से रोने लगे। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहीं से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने कहा कि उस बालक को जीवित कर दीजिए, वरना इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन वरदान दिया, जिससे लड़का जीवित हो गया। लड़का और मामा वापस से ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर निकल पड़े। उसी रास्ते से लौट रहे थे जहां पर साहूकार के लड़के और राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और उस लड़के के साथ अपनी बेटी की विदाई भी कर दी। जब लड़का घर पहुंचा तब माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह ठान कर बैठे थे कि अगर बेटा नहीं लौटा तो वही छत से कूदकर अपनी प्राण त्याग देंगे। लड़के को देखकर सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और आनंद के साथ उसके साथ रहने लगे। जो व्यक्ति पशुपतिनाथ व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। जय श्री महाकाल।